सुप्रभात प्रिय छात्रों, आज हम लोग लिपि और व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कल हम लोग आप लोगों को भाषा और बोली पढ़ाए थे। तो देखते हैं लिपि और व्याकरण शीर्षक के माध्यम से लिपि और व्याकरण के माध्यम से आज हम सबसे पहले लिपि जानेंगे। किसी भाषा को लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं या मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो लिपि के बारे में हमने क्या जाना, किसी भाषा को लिखने के तरीके ढंग को लिपि कहते हैं या मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रिय छात्रों, भाषा को लिखने के तरीका, जिस तरीका से हम लोग लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। विभिन्न संसार के विभिन्न भाषाओं को विभिन्न लिपियों में लिखी जाती है, जैसे संस्कृत, हिंदी, नेपाली, उर्दू, फारसी, तेलुगु, मलयालम, जितने भी भाषा हैं सभी की अलग अलग लिपि हैं। तो सबसे पहले हम क्या जाना, लिपि जाना। अब हम देखते हैं आगे दूसरा क्या है इसमें, व्याकरण। अब हम व्याकरण देखेंगे। व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। व्याकरण क्या है या व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं या व्याकरण क्या है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जिस शास्त्र से हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा को अगर हमें जानकारी प्राप्त करना है शुद्ध, उसके लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। इसका परिभाषा क्या जाना, जिस शास्त्र से हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के बिना हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं कर सकते हैं। न हम शुद्ध से बोल पा सकते हैं, न लिख सकते हैं और न ही सुन सकते हैं। सुन तो सकते हैं लेकिन उसका अर्थ हम सही से नहीं समझ सकते हैं। इसी के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। व्याकरण हमें किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले लिपि, दूसरा व्याकरण। अब हम जानते हैं कि लिपि कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। संसार में ढेर सारे भाषाएं बोली और लिखी जाती है और सभी भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग लिपि है। तो चलते हैं उदाहरण देखते हैं। लिपि उदाहरण देखते हैं। लिपि यहाँ भाषा दिया गया है और लिपि। तो सबसे पहले हम हिंदी लिखते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। बांग्ला भाषा की लिपि उल्टा है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। तेलुगु भाषा की लिपि तेलुगु है। तमिल भाषा की लिपि तमिल है। मलयालम भाषा की लिपि मलयालम है। चीनी भाषा की लिपि चीनी या कांजी दोनों लिपि में लिखी जाती है। इसकी तीसरा लिपि है चित्रलिपि। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। रूसी भाषा की लिपि सिरिलिक है। जापानी भाषा की लिपि हिरांगा है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। कोंकणी भाषा की लिपि देवनागरी है। मैथिली भाषा की लिपि देवनागरी है। कश्मीरी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो हमने देखा कि विभिन्न भाषाओं की विभिन्न लिपियां हैं और विभिन्न लिपियों में लिखी जाती है। अब हम लोग अ, आ, क, ख, च, छ, त, थ आदि पढ़ते हैं। वह हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि की वह ध्वनि संकेत है। उसी तरह संस्कृत में भी हिंदी की तरह ध्वनि संकेत होते हैं। अब देखते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी में हम रोमन लिपि में लिखते हैं। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखते हैं जिसका ध्वनि चिन्ह होता है ABCD आदि। तो हमने देखा कि उदाहरण में कि भाषा और लिपि विभिन्न भारतीय भाषाओं को विभिन्न लिपियों में लिखी जाती है। संसार की जितने भी भाषा हैं सभी के अपनी अपनी लिपियां होती हैं। सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत, जिसे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हम देखते हैं देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, कोंकणी, मैथिली और कश्मीरी देवनागरी लिपि में कई भाषाएं लिखी जाती है। तो मैंने क्या देखा कि सबसे ज्यादा अगर कोई लिपि है तो वह है देवनागरी लिपि, जिसमें सबसे ज्यादा भाषाएं लिखी जाती है।
कौन कौन? सबसे पहला हिंदी देवनागरी लिपि, संस्कृत देवनागरी लिपि, नेपाली देवनागरी लिपि, मराठी देवनागरी लिपि, कोंकणी देवनागरी लिपि, मैथिली देवनागरी लिपि, कश्मीरी देवनागरी लिपि। तो आज हमने सीखा लिपि, व्याकरण और भाषा और उनकी लिपि। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।